अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक मुआशरा यूट्यूब चैनल और आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा मरकज़ी हाजिर है। हमारा मकसद इस्लामिक मुआशरा यूट्यूब चैनल बनाने का यही है कि हम लोगों की शरई एतबार से सही रहनुमाई करें, उनकी सही तरह से खिदमत करें, इसलिए कि बेशुमार ऐसे हमारे नौजवान अफराद हैं जो मसाइल पूछने में शर्म महसूस करते हैं। तो हमने ये कोशिश की और ये महसूस किया कि क्यों ना वो मसाइल चैनल के ज़रिए से बताए जाए, ताकि ना पूछने वाले इस पर सुनकर उन मसलों को सीखे। उन्हीं में से एक मसला, बहुत सारे अफराद ने बार बार ये सवाल किया है और जवाब की फरमाइश भी की है। वो ये है कि हालत हैज़ में, यानी औरतों के जो मखसूस अय्याम हुआ करते हैं जिसे मंथली पीरियड कहा जाता है, इन अय्याम में सुहबत करना, मर्द औरत का मिलाप करना, एमसी की हालत में ये जायज़ है या नाजायज़? तो जवाब सुने। लेकिन अब तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक मुआशरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी दें और दोस्तों अहबाब को तोहफतन ये सारी चीज़ें आप भेजते भी रहा करें। आइए देखते हैं जवाब क्या है। सबसे पहले तो हम कुरान मुकद्दस सूरह निसा यानी या फिर सूरह बकरा की रुकू नंबर 12 आयत नंबर 222 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तो औरतों से अलग रहो हैज़ के दिनों में और उनसे नजदीकी ना करो जब तक पाक ना हो ले। फिर जब पाक हो जाए तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। जब औरत मखसूस अय्याम में हो, हैज़ की हालत में हो, तो उससे जिमा करना यानी उससे मिलना, मर्द का उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करना सख्त गुनाह कबीरा, नाजायज, सख्त हराम है। इस बात का ख्याल हमेशा रखें कि जब कभी सोहबत का इरादा हो तो पहले औरत से दरियाफ्त कर ले, और औरत पर लाजिम है कि वो अगर हाइजा हो तो मर्द को इस बात से आगाह कर दे, ताकि मर्द उसके करीब आने से, उससे मुबाशरत करने से बाज रहे। हज़रत अल्लामा तहतावी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, औरत पर वाजिब है कि अगर वो हाइजा हो तो अपने इस हालत में शौहर को बताए ताकि शौहर मुबाशरत ना करे, वरना औरत भी सख्त गुनाहगार होगी। अक्सर मर्द शादी की पहली रात बड़ी ही बेसब्री का मुजाहिरा करते हैं और बावजूद इसके कि औरत हाइजा होती है जिमा कर बैठते हैं। याद रखिए, अगर औरत हाइजा हो तो इससे भी किसी भी तरह मुबाशरत करना जायज़ नहीं है, चाहे शादी की पहली ही रात क्यों ना हो। इसलिए मर्द की जिम्मेदारी है कि वो शादी की पहली ही रात से अपनी बीवी को इन मसाइल से आगाह करे। हालत हैज़ में औरत से सोहबत करना सख्त हराम है और जो कुरान मुकद्दस से साबित है। अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स से बेजारी का इजहार भी फरमाया है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, हदीस नंबर 507 है, आप इसे देख सकते हैं, बाब नंबर 203 में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो काहिन यानी जादूगर के पास गया या अपनी हाइजा औरत से सोहबत की, वो उस चीज से लाताल्लुक हो गया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, यानी उसने अल्लाह की किताब कुरान करीम का इनकार किया। इसी आयत करीमा की वजह से इस हालत में सोहबत करने को नाजायज़ व हराम करार दिया गया है। और हकीमों ने भी लिखा है, अतिब्बा ने भी लिखा है, माहिर बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि औरत से हैज़ की हालत में मुबाशरत करने, मुलाकात करने, जिमा करने से मर्द औरत को जुज़ाम यानी कोढ़ की बीमारी हो जाती है
اور کچھ حکیموں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ حیض کی حالت میں صحبت کیا اور حمل ٹھہر گیا تو اولاد ناقص یعنی ادھوری یا پھر جزامی یعنی کوڑ کے مرض والی ہوا کرتی ہے۔ اب ہم لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں علماء سے کہ ہمارے بچے کبھی کانے ہیں، کبھی لنگڑے ہیں، کبھی لولے ہیں، کچھ عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95 سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس حالت میں اگر بچے سے اگر عورت سے صحبت کی جاتی ہے اور حمل ٹھہر جاتا ہے، آنے والا بچہ ناقص یعنی ادھورا رہ جاتا ہے، عیبی ہو جاتا ہے۔ لہذا جوان حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ ان مسائل کو سیکھیں اور کامنٹ بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور اس حالت میں اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت کے مسائل سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔